आज होली का पावन दिन है, चारों ओर रंग उड़ रहे हैं, गुलाल है, अबीर है, पिचकारियां हैं, ढोल बज रहे हैं, मृदंग की थाप है, बच्चों की किलकारियां हैं और हवा में वो मिठास है जो केवल फाल्गुन पूर्णिमा को आती है। लेकिन भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि होली क्यों मनाई जाती है? क्या केवल रंगों के लिए? क्या केवल मस्ती के लिए? नहीं, होली उस रात की स्मृति है जब अग्नि ने अधर्म को भस्म किया और भक्ति विजयी हुई। होली उस रात की स्मृति है जब एक बालक की आस्था ने साक्षात भगवान को प्रकट कर दिया। और आज इसी होली के दिन मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये कथा किसी पुराण से नहीं ली गई है, ये कथा किसी ग्रंथ से नहीं उठाई गई है, ये कथा उस परंपरा से आई है जो सुनने और सुनाने की है, जो हृदय से हृदय तक जाती है। तो भक्तों, आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और इस होली के रंगों के बीच एक ऐसे नगर की कल्पना कीजिए जहां 18 वर्षों से कोई रंग नहीं उड़ा था, 18 वर्षों से कोई गुलाल नहीं लगा था, 18 वर्षों से किसी ने होली नहीं कही थी। उस नगर का नाम था सिंहपुरी। विंध्याचल पर्वत की तलहटी में बसा एक नगर। कभी यह नगर इतना सुंदर था कि देवता भी इसे देखकर ठहर जाते थे। इसकी गलियां चौड़ी थीं, इसके भवन ऊंचे थे, इसके बाजार में हर वस्तु मिलती थी जो संसार में होती है। लेकिन सिंहपुरी की सबसे बड़ी पहचान कोई भवन नहीं था, कोई बाजार नहीं था, कोई सड़क नहीं थी। सिंहपुरी की पहचान थी उसका मंदिर, नरसिंह भगवान का मंदिर। नगर के ठीक बीच में एक ऊंचे टीले पर काले पत्थर से बना एक विशाल मंदिर, इतना प्राचीन कि कोई नहीं जानता था कि इसे किसने बनाया। कोई कहता था कि यह त्रेतायुग से है, कोई कहता था कि यह द्वापर से है, कोई कहता था कि यह सतयुग से है। लेकिन एक बात सब जानते थे कि इस मंदिर की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। किसी शिल्पकार ने इसे नहीं गढ़ा था, किसी मूर्तिकार ने इसे नहीं तराशा था। एक रात जब विंध्याचल की चोटी पर बिजली गिरी तो पृथ्वी फटी और उसमें से यह मूर्ति प्रकट हुई, नरसिंह भगवान की मूर्ति। आधा सिंह आधा मनुष्य, मुख सिंह का भयंकर, दांत नुकीले, नेत्र अग्नि जैसे, जटाएं फैली हुई, लेकिन नेत्रों में करुणा, अद्भुत करुणा, जैसे कोई माता अपने शिशु को देख रही हो। भयंकरता और करुणा का ऐसा संगम जो केवल नरसिंह भगवान में हो सकता है। और भक्तों, इस मंदिर की एक विशेषता थी जो किसी और मंदिर में नहीं थी। हर फाल्गुन पूर्णिमा को जब होलिका दहन की अग्नि जलती थी तो इस मूर्ति के नेत्रों से एक दिव्य ज्योति निकलती थी, स्वर्णिम ज्योति। वो ज्योति मंदिर के गर्भगृह से निकलकर बाहर आती थी, मंदिर के शिखर को स्पर्श करती थी और फिर पूरे नगर पर एक प्रकाश की वर्षा होती थी, जैसे स्वर्ग से कोई आशीर्वाद बरस रहा हो। और जब वो ज्योति प्रकट होती थी तो पूरे सिंहपुरी में एक गर्जना गूंजती थी। सिंह की गर्जना इतनी गहरी, इतनी शक्तिशाली कि पृथ्वी कांपती थी। लेकिन उस गर्जना में भय नहीं था, उस गर्जना में आश्वासन था, जैसे भगवान कह रहे हो कि मैं हूं, मैं यहां हूं, मेरे भक्तों को कोई भय नहीं है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही थी। हर होली पर ज्योति प्रकट होती, गर्जना गूंजती और सिंहपुरी के लोग जानते कि उनके भगवान जागृत हैं, उनके भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन भक्तों, सुख सदा नहीं रहता। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सुख के बाद दुख आता है। और सिंहपुरी का दुख आया एक व्यक्ति के रूप में। उसका नाम था दंभासुर। दंभासुर कोई राक्षस नहीं था, वो एक मनुष्य था, लेकिन ऐसा मनुष्य जिसमें राक्षस से अधिक क्रूरता थी। वो कहाँ से आया कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते थे कि वो उत्तर के पहाड़ों से आया, कुछ कहते थे कि वो समुद्र पार से आया। लेकिन एक बात सब जानते थे कि जिस दिन दंभासुर सिंहपुरी में आया, उस दिन उसके पीछे 10,000 सैनिक थे, काले वस्त्रों में, काले अश्वों पर, काले भालों के साथ। जैसे अंधेरे ने सेना बना ली हो और उस सेना ने एक ही रात में सिंहपुरी पर अधिकार कर लिया, राजा को बंदी बनाया, सेनापति को मारा और सिंहासन पर बैठ गया दंभासुर। दंभासुर के शासन का पहला आदेश था कि नरसिंह मंदिर बंद किया जाए। उसने कहा कि इस नगर में कोई भगवान नहीं है, मैं हूं, केवल मैं। जो शक्तिशाली है वही ईश्वर है और इस नगर में मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं।
मंदिर के द्वार बंद किए गए, लेकिन केवल बंद नहीं किए गए, उन द्वारों पर लोहे की जंजीरें डाली गईं। इतनी भारी जंजीरें कि 10 व्यक्ति मिलकर भी उन्हें हिला नहीं सकते थे। और उन जंजीरों पर ताले लगाए गए। ताले भी साधारण नहीं थे, काले लोहे के ताले, जिन पर दंभासुर ने स्वयं अपनी मुहर लगाई और उसने घोषणा की कि जो कोई इस मंदिर के पास जाएगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा, जो कोई नरसिंह का नाम लेगा उसकी जिह्वा काटी जाएगी, जो कोई होली मनाएगा उसे अग्नि में जलाया जाएगा। भक्तों सोचिए, एक नगर जहां भगवान का नाम लेना अपराध हो, एक नगर जहां मंदिर के दर्शन करना मृत्यु को निमंत्रण देना हो, एक नगर जहां होली का रंग रक्त के रंग में बदल गया हो, ऐसा था सिंहपुरी का हाल दंभासुर के शासन में। और यह अत्याचार एक दिन का नहीं था, 2 दिन का नहीं था, 1 वर्ष का नहीं था, 18 वर्ष, पूरे 18 वर्ष। 18 बार फाल्गुन आया और चला गया, 18 बार पूर्णिमा का चांद निकला और छिप गया, लेकिन एक बार भी होलिका दहन की अग्नि नहीं जली, एक बार भी रंगों की बारिश नहीं हुई, एक बार भी मंदिर से वो दिव्य ज्योति नहीं निकली, एक बार भी वो सिंह गर्जना नहीं गूंजी। लोगों ने भी धीरे धीरे आशा छोड़ दी। पहले वर्ष में लोग रोए, दूसरे वर्ष में लोगों ने प्रार्थना की, तीसरे वर्ष में लोगों ने विद्रोह का प्रयास किया, लेकिन दंभासुर ने उस विद्रोह को इतनी क्रूरता से कुचला कि फिर किसी ने हिम्मत नहीं की। चौथे वर्ष से लोगों ने चुप्पी साध ली और 18वें वर्ष तक वो चुप्पी इतनी गहरी हो गई कि लोग भूलने लगे कि होली कैसी होती थी। बच्चे जो दंभासुर के शासन में पैदा हुए, उन्होंने कभी रंग नहीं देखे, उन्होंने कभी गुलाल नहीं छुआ, उन्होंने कभी होली का गीत नहीं सुना। उनके लिए फाल्गुन पूर्णिमा का अर्थ था भय की रात, क्योंकि दंभासुर ने हर फाल्गुन पूर्णिमा को भय की रात घोषित कर रखा था। उस रात वो नगर के मध्य चौक में एक विशाल अग्नि जलवाता था, लेकिन वो होलिका दहन की पवित्र अग्नि नहीं थी, वो दंड की अग्नि थी। उस अग्नि में वो उन लोगों को जलाता था जिन्होंने वर्ष भर में उसके किसी आदेश का उल्लंघन किया हो। ये था दंभासुर का होली मनाने का तरीका। लेकिन भक्तों, अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक दीपक जलता रहता है कहीं ना कहीं किसी कोने में, और सिंहपुरी के उस गहरे अंधेरे में भी एक दीपक जल रहा था। उस दीपक का नाम था प्रज्वल। प्रज्वल का जन्म उसी रात हुआ था जिस रात दंभासुर ने मंदिर बंद करवाया था, 18 वर्ष पहले, फाल्गुन पूर्णिमा की रात, जब जंजीरें मंदिर के द्वार पर पड़ रही थीं। उसी समय सिंहपुरी की एक छोटी सी कुटिया में एक स्त्री प्रसव पीड़ा में थी। उस स्त्री का नाम था ज्वालामुखी। ज्वालामुखी नाम सुनकर आप सोचेंगे कि ये कैसा नाम है स्त्री का, लेकिन उसकी मां ने यह नाम इसलिए रखा था क्योंकि ज्वालामुखी के नेत्रों में एक अग्नि थी, शांत अग्नि, जो बाहर से दिखती नहीं थी लेकिन भीतर सदा जलती थी। और उस रात जब पूरा नगर भय से कांप रहा था, जब सैनिक गलियों में घूम रहे थे, जब मंदिर पर जंजीरें पड़ रही थी, उस रात ज्वालामुखी ने एक पुत्र को जन्म दिया। और जिस क्षण वो बालक इस संसार में आया, उसी क्षणबंद मंदिर के भीतर से एक हल्की सी ज्योति चमकी, एक पल के लिए, बस एक पल। किसी ने नहीं देखा, सैनिकों ने नहीं देखा, दंभासुर ने नहीं देखा, लेकिन मंदिर के बाहर खड़ी एक बूढ़ी स्त्री ने देखा। उसका नाम था मृत्तिका। मृत्तिका एक कुम्हारिन थी, बूढ़ी, झुकी हुई कमर, सफेद बाल, चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां, लेकिन उसकी आंखों में वो तेज था जो युवाओं में भी दुर्लभ होता है। मृत्तिका इस नगर की सबसे पुरानी निवासी थी। वो कहती थी कि उसने अपने बचपन में इस मंदिर को बनते देखा है। अब ये सच था या नहीं, कोई नहीं जानता, क्योंकि मंदिर तो सदियों पुराना था, और मृत्तिका कितनी भी बूढ़ी हो, सदियों पुरानी तो नहीं हो सकती। लेकिन मृत्तिका में कुछ था, कुछ ऐसा जो साधारण मनुष्यों में नहीं होता। उसके हाथ जो मिट्टी छूते थे, वो मिट्टी जीवित हो जाती थी। वो दीपक बनाती थी तो उनमें ज्योति अपने आप प्रकट होती थी। वो रंग बनाती थी तो वो रंग वर्षों तक नहीं फीके पड़ते थे। कहते थे कि मृत्तिका को
स्वयं पृथ्वी माता का आशीर्वाद प्राप्त है और होली के लिए रंग बनाने में पूरे विंध्याचल में मृत्तिका का कोई सानी नहीं था। लेकिन अब वो रंग नहीं बनाती थी। अब बनाने का अर्थ ही क्या था जब होली ही प्रतिबंधित थी। लेकिन एक बात थी, मृत्तिका ने चुपके से अपनी कुटिया के नीचे एक गुप्त कक्ष में 18 वर्षों के रंग बनाकर रखे हुए थे। हर वर्ष फाल्गुन में वो चुपचाप रंग बनाती और उस गुप्त कक्ष में रख देती। किसी को पता नहीं था। क्यों करती थी वो ऐसा? क्योंकि मृत्तिका को विश्वास था कि एक दिन होली लौटेगी, एक दिन रंग उड़ेंगे, एक दिन मंदिर खुलेगा और उस दिन रंगों की कमी नहीं होनी चाहिए। तो उस रात जब दंभासुर मंदिर पर जंजीरें डलवा रहा था, मृत्तिका मंदिर के पीछे छिपकर खड़ी थी। वो रो रही थी चुपचाप, बिना आवाज के। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे लेकिन होंठ बंद थे। और तभी उसने देखा मंदिर के बंद द्वार की दरार से एक हल्की सी ज्योति चमकी, केसरिया ज्योति, एक पल के लिए। और उसी पल मृत्तिका के कानों में एक ध्वनि आई, बहुत धीमी, इतनी धीमी कि शायद वो ध्वनि थी भी नहीं, शायद वो मृत्तिका के मन का भ्रम था। लेकिन उसे लगा कि उसने एक शिशु के रोने की आवाज सुनी और उसी के साथ एक बहुत हल्की सी गर्जना, सिंह की गर्जना, इतनी हल्की जैसे कोई सिंह बहुत दूर से, बहुत धीमे से कह रहा हो कि प्रतीक्षा करो, मैं आऊंगा। मृत्तिका ने उस क्षण अपने आंसू पोंछे, उसने मंदिर की ओर हाथ जोड़े और उसने मन ही मन कहा कि प्रभु मैं प्रतीक्षा करूंगी, चाहे कितने भी वर्ष लगें। और भक्तों, उस रात जो बालक पैदा हुआ वो प्रज्वल था। ज्वालामुखी ने जब अपने नवजात शिशु को देखा तो उसने देखा कि बालक रो नहीं रहा है, नवजात शिशु रोते हैं, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन प्रज्वल नहीं रोया, उसके नेत्र खुले हुए थे और वो ऊपर की ओर देख रहा था, जैसे छत के पार कुछ देख रहा हो, जैसे आकाश के पार कुछ देख रहा हो। और उसके मुख पर एक मुस्कान थी, नवजात शिशु के मुख पर मुस्कान। ज्वालामुखी ने उसे अपने हृदय से लगाया और कहा कि तू प्रज्वल है, तू वो अग्नि है जो इस अंधेरे में जलेगी, तू वो दीपक है जो इस रात में प्रकाश देगा। प्रज्वल बड़ा हुआ, अंधेरे में बड़ा हुआ, दंभासुर के भय में बड़ा हुआ। लेकिन ज्वालामुखी ने उसे वो सब सिखाया जो दंभासुर ने प्रतिबंधित किया था। रात को जब सब सो जाते, ज्वालामुखी अपने पुत्र को नरसिंह भगवान की कथाएं सुनाती, धीमी आवाज में, फुसफुसाकर, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं और दंभासुर के गुप्तचर हर गली में थे। वो बताती कि कैसे भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे, कैसे उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया था, कैसे उन्होंने प्रहलाद की रक्षा की थी। और वो बताती कि सिंहपुरी का मंदिर कैसा था, वो ज्योति कैसी थी, वो गर्जना कैसी थी। प्रज्वल सुनता, आंखें बंद करके सुनता, और उसके हृदय में एक अग्नि प्रज्वलित होती। वो अग्नि जो उसके नाम में थी, प्रज्वल, प्रज्वलित, जलता हुआ। और एक बात थी जो प्रज्वल करता था जो किसी को पता नहीं था। हर रात जब अंधेरा सबसे गहरा होता, जब सैनिक भी थक कर सो जाते, प्रज्वल चुपके से अपनी कुटिया से निकलता, गलियों में छिपते छिपाते, दीवारों की छाया में चलते हुए वो मंदिर तक जाता, उस बंद मंदिर तक, जंजीरों से जकड़े मंदिर तक। और वो उन जंजीरों को छूता, ठंडी भारी जंग लगी जंजीरें, और उन्हें छूकर प्रार्थना करता, आंखें बंद, हाथ जुड़े, होंठ हिलते लेकिन आवाज नहीं, मौन प्रार्थना। वो कहता कि हे नरसिंह भगवान, मैं प्रज्वल हूं, मैं आपका भक्त हूं, मैं जानता हूं कि आप इस बंद द्वार के पीछे हैं, मैं जानता हूं कि ये जंजीरें आपको नहीं बांध सकती, आपको कोई जंजीर नहीं बांध सकती। आप स्वयं यहां रहना चुन रहे हैं, आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु? मेरी। क्या मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं? तो मैं आ गया प्रभु, मैं हर रात आता हूं, मैं कभी नहीं रुकूंगा। और भक्तों, ये क्रम 18 वर्षों से चल रहा था। जब से प्रज्वल चलना सीखा तब से। पहले वो रेंग कर जाता था, फिर लड़खड़ाकर, फिर चलकर, फिर दौड़कर, लेकिन जाता हर रात, एक रात भी नहीं चूका। बारिश हो, तूफान हो, सर्दी हो, गर्मी हो, प्रज्वल हर रात उस मंदिर की जंजीरों के पास जाता और प्रार्थना करता। और हर रात जब वो जंजीरों को छूता
तो उसे लगता कि लोहा हल्का सा गर्म है, जैसे उस बंद द्वार के पीछे कोई अग्नि जल रही हो, या शायद ये उसके मन का भ्रम था। लेकिन उसे विश्वास था कि भगवान वहां है, भगवान सुन रहे हैं। अब भक्तों, कथा में आता है वो व्यक्ति जो इस कथा का सबसे जटिल पात्र है। रक्तकेश दंभासुर का से नापती। रक्तकेश नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसके केस लाल थे, गहरे लाल, जैसे रक्त में रंगे हों। वो विशालकाय था, इतना लंबा कि साधारण मनुष्य उसकी छाती तक ही आते थे। उसकी भुजाएं स्तंभ जैसी थीं, उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी, और उसकी तलवार का नाम था काल दंष्ट्र, काली तलवार जिसकी धार इतनी तीखी थी कि हवा को भी काट दे। रक्तकेश ने दंभासुर के आदेश पर अनगिनत लोगों को मारा था, उसके हाथ रक्त से रंगे थे। लेकिन भक्तों, रक्तकेश के भीतर एक रहस्य था। रक्तकेश सिंहपुरी का ही निवासी था, वो यहीं पैदा हुआ था। उसने बचपन में इसी मंदिर में पूजा की थी, उसने बचपन में इसी नगर में होली खेली थी। लेकिन जब दंभासुर आया तो रक्तकेश के पिता ने विद्रोह किया, और दंभासुर ने रक्तकेश के पिता को उसकी आंखों के सामने मारा। और फिर रक्तकेश को दो विकल्प दिए, या तो मेरी सेना में आ जा या अपने पिता के पास जा। रक्तकेश उस समय 12 वर्ष का था, एक बालक, भयभीत, अकेला, टूटा हुआ। उसने जीवन चुना, उसने दंभासुर की सेना चुनी, और 18 वर्षों में वो बालक इस क्रूर सेनापति में बदल गया। लेकिन रात को जब कोई नहीं देखता, रक्तकेश के नेत्रों से आंसू बहते थे, वो सो नहीं पाता था। उसके सपनों में उसके पिता आते थे, उसकी माँ आती थी जो दंभासुर के आने के बाद दुख में मर गई थी, और वो मंदिर आता था, वो ज्योति आती थी, वो गर्जना सुनाई देती थी, और रक्तकेश नींद से उठकर बैठ जाता और अंधेरे में बैठा रहता चुपचाप, एक टूटा हुआ मनुष्य। भक्तों, अब सुनिए कि क्या हुआ उस 18वें वर्ष की फाल्गुन पूर्णिमा से ठीक 7 दिन पहले। 7 दिन, केवल 7 दिन शेष थे होली में, और इन 7 दिनों में जो हुआ वो इस कथा का हृदय है। पहले दिन की कथा सुनिए। प्रज्वल सुबह बाजार गया था, वो मिट्टी के बर्तन बेचता था। उसकी माँ ज्वालामुखी बर्तन बनाती थी और प्रज्वल उन्हें बेचता था, यही उनकी जीविका थी। प्रज्वल बाजार में बैठा था, सामने बर्तन सजे थे, लोग आ जा रहे थे, और तभी प्रज्वल ने कुछ किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। एक छोटा बालक उसके सामने से गुजरा, 5-6 वर्ष का। उस बालक के हाथ में एक फूल था, पीला फूल, और वो बालक उदास था। प्रज्वल ने पूछा कि क्या हुआ छोटे? बालक ने कहा कि मेरी माँ बीमार है, मैं उसके लिए रंग लाना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि रंगों से खुशी आती है, लेकिन मुझे रंग कहीं नहीं मिलते। प्रज्वल का हृदय पिघल गया। उसने उस बालक के सिर पर हाथ रखा और उसने एक बात कह दी जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। उसने कहा कि चिंता मत कर छोटे, एक दिन इस नगर में फिर से रंग उड़ेंगे, एक दिन होली फिर आएगी। यह बात किसी ने सुन ली, दंभासुर के गुप्तचरों में से एक ने, और शाम होते होते यह बात दंभासुर के कानों तक पहुंच गई। दंभासुर अपने दरबार में बैठा था, काले पत्थर का सिंहासन, ऊंचा, भयावह, और दंभासुर उस पर बैठा था जैसे कोई विषैला सर्प अपनी कुंडली पर बैठा हो। उसके नेत्र छोटे थे, धंसे हुए, और उनमें एक ठंडी क्रूरता थी। उसकी दाढ़ी काली थी, लंबी, और उसके होंठ पतले थे जो सदा एक व्यंग्य भरी मुस्कान में सिकुड़े रहते थे। जब गुप्तचर ने उसे बताया कि एक युवक ने बाजार में कहा कि होली फिर आएगी, तो दंभासुर हंसा। उसकी हंसी ठंडी थी, जैसे बर्फ पिघलने की आवाज। उसने कहा कि कौन है ये मूर्ख? गुप्तचर ने बताया कि उसका नाम प्रज्वल है, ज्वालामुखी नाम की स्त्री का पुत्र, मिट्टी के बर्तन बेचता है। दंभासुर ने कहा कि प्रज्वल अच्छा नाम है, जलने वाला, देखते हैं कितना जलता है। उसे कल दरबार में लाओ। दूसरे दिन का सूर्य उगा, लेकिन सिंहपुरी में सूर्य उगने का कोई अर्थ नहीं था। यहाँ दिन भी रात जैसा था, लोग सिर झुकाकर चलते थे, आंखें नीची, कंधे झुके हुए, जैसे पूरा नगर एक अदृश्य बोझ तले दबा हो। प्रज्वल सुबह उठा, उसकी मां ज्वाल आमुखी ने देखा कि 2 सैनिक उनकी कुटिया के बाहर खड़े हैं, काले वस्त्र, काले भाले। ज्वालामुखी का हृदय धक से रह गया।
उसने प्रज्वल को देखा। प्रज्वल शांत था, उसके चेहरे पर भय नहीं था। उसने अपनी मां के चरण छुए और कहा कि चिंता मत करो मां, जिसके हृदय में नरसिंह है उसे किसी दरबार से भय नहीं। ज्वालामुखी की आंखों में आंसू आ गए। उसने प्रज्वल के माथे पर हाथ रखा और कहा कि जा पुत्र, लेकिन याद रख सत्य से कभी मत डिग, चाहे सामने मृत्यु ही क्यों न खड़ी हो। प्रज्वल ने सिर झुकाया और सैनिकों के साथ चल दिया। दंभासुर का दरबार नगर के उत्तरी छोर पर था। जो कभी सिंहपुरी के राजा का महल था, उसे दंभासुर ने अपना दुर्ग बना लिया था। उसकी दीवारें ऊंची थीं, उन पर लोहे की कीलें लगी थीं और प्रवेश द्वार पर दो विशाल मूर्तियां थीं जो दंभासुर ने स्वयं की बनवाई थीं, अपनी प्रतिमा, जैसे वो स्वयं को भगवान मानता था। प्रज्वल जब दरबार में पहुंचा तो उसने देखा कि एक विशाल कक्ष है, स्तंभों की पंक्तियां, काले पत्थर के स्तंभ, और उन स्तंभों के बीच अंधेरा। मशालें जल रही थीं, लेकिन उनका प्रकाश भी अंधेरे को पूरा नहीं भगा पाता था। जैसे अंधेरा यहां स्थायी निवासी हो और प्रकाश अतिथि। दरबार में दंभासुर के सैनिक खड़े थे दोनों ओर, और बीच में वो सिंहासन, काला, ऊंचा, भयावह, और उस पर दंभासुर। प्रज्वल को दरबार के बीच में लाया गया। उसके चारों ओर सैनिक थे, सामने दंभासुर। प्रज्वल ने दंभासुर को पहली बार इतने निकट से देखा। उसने सुना था कि दंभासुर भयंकर है, लेकिन जब उसने देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। दंभासुर भयंकर नहीं दिखता था, वो एक साधारण मनुष्य जैसा दिखता था। मध्यम कद, दुबला शरीर, साधारण मुख, लेकिन उसके नेत्रों में वो क्रूरता थी जो शरीर में नहीं, आत्मा में होती है। वो नेत्र किसी को भी देखते तो लगता कि वो आपके भीतर तक देख रहे हैं, आपकी हड्डियों तक, आपके भय तक। और उन नेत्रों में एक उपहास था, जैसे पूरा संसार उसके लिए एक मनोरंजन हो। दंभासुर ने प्रज्वल को देखा ऊपर से नीचे तक, जैसे कोई कीड़े को देखता है, और फिर बोला, तू है प्रज्वल, वो जो बाजार में कह रहा था कि होली आएगी? प्रज्वल ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने कहा और मैं फिर कहता हूं, होली आएगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सैनिकों ने एक दूसरे को देखा। कोई दंभासुर के सामने ऐसे नहीं बोलता था, कोई नहीं। 18 वर्षों में किसी ने दंभासुर की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं की थी, लेकिन ये 18 वर्ष का युवक खड़ा था सीधा, बिना भय के, और कह रहा था कि होली आएगी। दंभासुर हंसा, लेकिन इस बार उसकी हंसी में क्रोध था। उसने कहा कि तू जानता है कि तूने क्या कहा है? होली कहना इस नगर में अपराध है, मृत्यु दंड है। प्रज्वल ने कहा कि सत्य कहना अपराध नहीं हो सकता, और होली सत्य है। यह प्रकृति का उत्सव है, यह भक्ति का उत्सव है। यह उस रात की स्मृति है जब भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की। आप चाहें तो मुझे दंड दें, लेकिन सत्य नहीं बदलेगा। दंभासुर का मुख लाल हो गया, उसकी भुजाओं की नसें उभर आईं। उसने सिंहासन का हत्था इतनी जोर से पकड़ा कि पत्थर में उसकी उंगलियों के निशान पड़ गए, लेकिन फिर उसने स्वयं को शांत किया। उसने गहरी सांस ली और उसके होठों पर वो व्यंग्य भरी मुस्कान लौट आई। उसने कहा कि मारना तो बहुत आसान है, लेकिन मैं तुझे इतनी आसान मृत्यु नहीं दूंगा। तू कहता है कि तेरा भगवान तेरी रक्षा करेगा, तो ठीक है, मैं तुझे 7 दिन देता हूं, 7 दिन होली तक, और इन 7 दिनों में मैं तुझे 7 परीक्षाएं दूंगा। अगर तेरा भगवान सचमुच है तो वो तुझे बचाएगा, और अगर नहीं बचा पाया तो होली की रात तू उस अग्नि में जलेगा जो मैं मध्य चौक में जलवाता हूं, भय की रात की अग्नि में। प्रज्वल ने एक क्षण भी नहीं सोचा। उसने कहा कि मैं तैयार हूं। दंभासुर ने कहा कि बड़ा वीर है तू, देखते हैं कितने दिन यह वीरता टिकती है, ले जाओ इसे, कल पहली परीक्षा होगी। सैनिक प्रज्वल को ले गए, लेकिन जब प्रज्वल दरबार से बाहर निकल रहा था तो उसने एक स्तंभ के पीछे खड़ी एक आकृति देखी, विशालकाय, लाल केस, रक्तकेश, सेनापति। रक्तकेश प्रज्वल को देख रहा था, और प्रज्वल ने देखा कि रक्तकेश के नेत्रों में कुछ था, क्रूरता नहीं, कुछ और, कुछ ऐसा जो प्रज्वल पहचान नहीं पाया उस क्षण। लेकिन बाद में जब उसने सोचा तो उसे लगा कि वो भाव था पीड़ा, एक गहरी पुरानी दबी हुई पीड़ा। प्रज्वल को एक कक्ष में बंद कर दिया गया, अंधेरा कक्ष, पत्थर की दीवारें,
एक छोटी सी खिड़की जिसमें से चांदनी आती थी। प्रज्वल उस कक्ष में बैठ गया, उसने आंखें बंद की और उसने वही किया जो वो हर रात करता था, प्रार्थना, हे नरसिंह भगवान, मैं प्रज्वल हूं, आपका भक्त। कल से 7 परीक्षाएं हैं, मुझे भय नहीं है प्रभु, क्योंकि आप हैं, आप मेरे साथ हैं। मैंने आपको कभी देखा नहीं, मैंने आपकी मूर्ति कभी खुली आंखों से नहीं देखी, क्योंकि मेरे जन्म से पहले ही मंदिर बंद हो गया था। लेकिन मैं आपको जानता हूं, मेरे हृदय में आपकी गर्जना गूंजती है हर रात, हर क्षण। आप हैं प्रभु, आप हैं। और उसी रात प्रज्वल के कक्ष की दीवार पर एक हल्की सी छाया दिखी, एक पल के लिए, जैसे किसी विशाल आकृति की छाया, सिंह के मुख जैसी, पंजों जैसी, और फिर वो छाया मिट गई। प्रज्वल ने आंखें खोली, उसने मुस्कुराया, उसने कहा कि आप आ गए प्रभु, मैं जानता था। तीसरे दिन पहली परीक्षा हुई। दंभासुर ने प्रज्वल को दरबार में बुलवाया। पूरा दरबार भरा हुआ था। दंभासुर चाहता था कि सब देखें कि इस बालक के भगवान कितने शक्तिहीन हैं। दंभासुर ने एक विशाल पात्र मंगवाया, स्वर्ण का पात्र, उसमें जल था, स्वच्छ। दंभासुर ने निर्मल जल, दंभासुर ने कहा कि प्रज्वल, तेरी पहली परीक्षा सरल है, ये जल पी ले। प्रज्वल ने पात्र की ओर देखा, जल स्वच्छ था, निर्मल था, लेकिन प्रज्वल ने देखा कि जल की सतह पर एक हल्की सी नीली आभा है, इतनी हल्की कि साधारण नेत्र नहीं देख सकते। लेकिन प्रज्वल के नेत्र साधारण नहीं थे, वो नेत्र जो हर रात अंधेरे में मंदिर की जंजीरों को खोजते थे, वो नेत्र अंधेरे में भी देख सकते थे। और उन नेत्रों ने देखा कि ये जल विषैला है, कालकूट विष, एक बूंद भी पी ले तो मृत्यु निश्चित। प्रज्वल ने दंभासुर की ओर देखा। दंभासुर मुस्कुरा रहा था, वो जानता था कि जल में विष है। वो देखना चाहता था कि प्रज्वल क्या करता है। अगर पीता है तो मरेगा, अगर नहीं पीता तो दंभासुर कहेगा कि देखो, इसे अपने भगवान पर विश्वास नहीं है। प्रज्वल ने एक क्षण आंखें बंद की, उसने हृदय में कहा कि प्रभु, ये विष है, लेकिन मुझे विश्वास है आप पर, आप मेरी रक्षा करेंगे। और प्रज्वल ने वो पात्र उठाया। पूरा दरबार सांस रोककर देख रहा था। रक्तकेश एक स्तंभ के पास खड़ा था, उसकी मुट्ठियां भिंची हुई थीं, उसका जबड़ा कसा हुआ था। वो नहीं चाहता था कि ये बालक मरे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। प्रज्वल ने पात्र होंठों से लगाया और पी गया। पूरा जल, एक बूंद नहीं छोड़ी। दरबार में सन्नाटा, सब प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब प्रज्वल गिरेगा, तड़पेगा, मरेगा। एक क्षण बीता, 2 क्षण, 10 क्षण, 100 क्षण। प्रज्वल खड़ा था, सीधा मुस्कुरा रहा था, कुछ नहीं हुआ। विष ने कोई प्रभाव नहीं डाला। दंभासुर का मुख विकृत हो गया। उसने चिल्लाकर कहा कि ये कैसे हो सकता है, वो कालकूट विष था, संसार का सबसे प्राणघातक विष। लेकिन भक्तों, दंभासुर नहीं जानता था कि जब भक्त अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास के साथ विष भी पी ले तो वो विष अमृत हो जाता है। कालकूट विष भगवान शिव ने पिया था और उनका कंठ नीला हुआ। लेकिन आज भगवान नरसिंह ने अपने भक्त के भीतर उस विष को उसी प्रकार नष्ट किया जैसे सूर्य का प्रकाश अंधेरे को नष्ट करता है, चुपचाप, बिना किसी आडंबर के। चौथे दिन दूसरी परीक्षा हुई। इस बार दंभासुर ने प्रज्वल को नगर के बाहर ले जाने का आदेश दिया। नगर के बाहर एक सूखी नदी थी, उस नदी के किनारे एक गुफा थी और उस गुफा में दंभासुर ने 100 विषैले सर्प रखवाए थे। नागराज कुल के सर्प, काले, लंबे, फन फैलाए हुए। एक एक सर्प का विष 10 हाथियों को मार सकता था। दंभासुर ने कहा कि प्रज्वल, तेरी दूसरी परीक्षा यह है कि तू इस गुफा में रात भर रहेगा। अगर तेरा भगवान है तो सुबह जीवित निकलेगा। प्रज्वल ने कहा कि मैं तैयार हूं। प्रज्वल उस गुफा में गया। अंधेरा, घना अंधेरा, और उस अंधेरे में फुफकार, चारों ओर से सर्प रेंग रहे थे। प्रज्वल को उनकी ठंडी त्वचा अपने पैरों पर महसूस हो रही थी। एक सर्प उसके पैर पर चढ़ गया, दूसरा उसकी कमर तक आ गया, तीसरा उसके कंधे पर। प्रज्वल का शरीर कांप रहा था। भय, शुद्ध भय। वो एक मनुष्य था,
18 वर्ष का युवक, भय तो लगेगा ही, लेकिन उसने आंखें बंद की और उसने वो किया जो उसकी मां ने सिखाया था। उसने नरसिंह स्तुति का पाठ शुरू किया। मन ही मन होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाजें नहीं थी। और भक्तों, जो हुआ वो अद्भुत था। जैसे जैसे प्रज्वल ने प्रार्थना की, उस गुफा में एक गर्मी फैली, हल्की सी गर्मी, जैसे कोई विशाल शरीर पास में हो, जैसे कोई विशाल प्राणी प्रज्वल के पीछे खड़ा हो। और सर्पों ने उस गर्मी को महसूस किया, उन्होंने वो उपस्थिति महसूस की और एक एक करके सर्प पीछे हटने लगे। जो सर्प प्रज्वल के शरीर पर चढ़े थे वो उतर गए, जो फन फैलाए थे उन्होंने फन समेट लिए और कुछ ही क्षणों में सभी 100 सर्प गुफा के कोनों में सिमट गए, जैसे वो किसी से भयभीत हों, किसी अदृश्य उपस्थिति से। प्रज्वल ने आंखें खोली। गुफा में अंधेरा था, लेकिन उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसे देखने की आवश्यकता नहीं थी। वो जानता था कि कौन है। उसने धीमे से कहा कि धन्यवाद प्रभु, और उसी रात प्रज्वल उस गुफा में सो गया, सर्पों के बीच, शांति से, जैसे कोई बालक अपने पिता की गोद में सोता है। सुबह जब सैनिकों ने गुफा खोली तो उन्होंने देखा कि प्रज्वल जीवित है। न केवल जीवित, बल्कि उसके मुख पर वही शांत मुस्कान है। और सर्प, 100 सर्प गुफा के एक कोने में एक वृत्त में लिपटे हुए थे, शांत, जैसे ध्यान में हो। सैनिक भयभीत हो गए। उन्होंने दंभासुर को बताया। दंभासुर का क्रोध और बढ़ गया। 5वें दिन तीसरी परीक्षा। इस बार दंभासुर ने एक पागल हाथी मंगवाया, मदमस्त हाथी, विशाल, क्रोधित, जिसे 3 दिन से भोजन नहीं दिया गया था। उसकी आंखें लाल थीं, उसकी सूंड हवा में लहरा रही थी और उसके पैर पृथ्वी पर ऐसे पड़ रहे थे जैसे वो पृथ्वी को तोड़ देना चाहता हो। प्रज्वल को नगर के मध्य चौक में खड़ा किया गया। चारों ओर लोग थे। दंभासुर ने पूरे नगर को बुलवाया था। वो चाहता था कि सब देखें कि इस बालक का क्या होता है। हाथी को छोड़ा गया। वो चिंघाड़ता हुआ प्रज्वल की ओर दौड़ा। पृथ्वी कांप रही थी, लोग चीख रहे थे, ज्वालामुखी भीड़ में थी। उसका हृदय रुक गया। उसने चीख कर कहा कि प्रज्वल भाग, लेकिन प्रज्वल नहीं भागा। वो खड़ा रहा, स्थिर, अचल, जैसे कोई पर्वत। हाथी दौड़ता आया, 20 हाथ दूर, 10 हाथ दूर, 5 हाथ दूर, और तभी तभी प्रज्वल ने एक काम किया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और हाथी के सामने रख दिया। बस, कोई शस्त्र नहीं, कोई ढाल नहीं, एक खाली हाथ, और हाथी रुक गया। ऐसे रुका जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। उसके पैर जमीन पर रगड़ते हुए रुके, उसकी चिंगाड़ बंद हो गई, और फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो विशाल कद रोधित पागल हाथी प्रज्वल के सामने घुटनों पर बैठ गया, जैसे कोई भक्त मंदिर में बैठता है। उसने अपनी सूंड प्रज्वल के चरणों में रख दी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हाथी रो रहा था। भक्तों, वो हाथी प्रज्वल के सामने नहीं झुका था, वो उस शक्ति के सामने झुका था जो प्रज्वल के भीतर थी। उस शक्ति के सामने जिसके आगे सृष्टि का हर प्राणी नतमस्तक है, भगवान नरसिंह की शक्ति। लोगों ने देखा और फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये बालक कौन है? इसके साथ कौन है? कौन सी शक्ति है जो इसकी रक्षा कर रही है? दंभासुर ने सुना। उसके नेत्र क्रोध से जल रहे थे। उसने सिंहासन का हत्था तोड़ दिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस इतना कहा कि कल चौथी परीक्षा, और उठकर चला गया। उस रात रक्तकेश प्रज्वल के कक्ष में आया, चुपचाप, गुप्त रूप से। प्रज्वल ने देखा कि सेनापति के हाथ में एक रोटी है और एक जल का पात्र। रक्तकेश ने रोटी और जल प्रज्वल के सामने रख दिया। प्रज्वल ने पूछा कि आप यह क्यों कर रहे हैं? रक्तकेश कुछ क्षण चुप रहा। उसके भीतर कुछ हिला, कुछ ऐसा जो 18 वर्षों से सोया हुआ था, लेकिन उसने उस भाव को दबा दिया। वो एक सेनापति था, उसका काम आदेश पालन करना था, प्रश्न पूछना नहीं। उसने कहा कि चल बालक, खा ले, कल कठिन दिन है। और वो चला गया। लेकिन जब वो द्वार पर पहुंचा तो रुका, बिना पीछे मुड़े बोला कि मेरे पिता भी नरसिंह भक्त थे। बस इतना कहा और चला गया।
प्रज्वल ने उस रात रोटी खाई, जल पिया और फिर प्रार्थना की। उसने कहा कि प्रभु, रक्तकेश के हृदय में भी आप हैं, वो भूल गया है लेकिन आप हैं, उसे भी मुक्त करना प्रभु, उसे भी। छठे दिन चौथी परीक्षा। इस बार दंभासुर ने कुछ अलग किया। उसने प्रज्वल को एक कमरे में बंद किया जिसमें चारों दीवारों से अग्नि निकल रही थी, लोहे की दीवारें जिन्हें बाहर से तपाया गया था। कमरे का तापमान इतना था कि सांस लेना भी कठिन था। हवा जल रही थी, प्रज्वल की त्वचा जल रही थी, उसके वस्त्र सुलगने लगे, लेकिन प्रज्वल बैठ गया कमरे के बीच में पद्मासन में, आंखें बंद, और उसने भगवान नरसिंह का ध्यान किया। और भक्तों, जो हुआ वो सुनिए। प्रज्वल के चारों ओर एक शीतल वायु का वृत्त बन गया, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उसके चारों ओर एक कवच बना दिया हो। अग्नि थी लेकिन प्रज्वल तक नहीं पहुंच रही थी, ताप था लेकिन प्रज्वल को छू नहीं रहा था। जब 4 प्रहर बाद कमरा खोला गया तो प्रज्वल बैठा था, शांत। उसकी त्वचा पर एक जलन का निशान भी नहीं था। उसके वस्त्र जो सुलग रहे थे वो बिल्कुल नए जैसे थे। और कमरे में एक सुगंध थी, चंदन और कपूर की सुगंध, जो अग्नि से नहीं आ सकती। दंभासुर अब भयभीत हो रहा था, लेकिन वो अपना भय किसी को दिखा नहीं सकता था। वो शासक था। भय दिखाना उसके लिए मृत्यु से भी बुरा था। उसने 7वें दिन 5वीं परीक्षा का आदेश दिया और यह परीक्षा सबसे भयानक थी। 7वें दिन प्रज्वल को मध्य चौक में लाया गया। पूरा नगर वहां था। दंभासुर ने स्वयं अपनी तलवार निकाली, काली तलवार। उसने कहा कि 5 परीक्षाएं बहुत हुई, अब मैं स्वयं देखूंगा कि तेरा भगवान कहाँ है। और उसने तलवार प्रज्वल पर चला दी। पूरी शक्ति से लोगों ने चीख मारी। ज्वालामुखी बेहोश हो गई। मृत्तिका ने आंखें बंद कर लीं। तलवार प्रज्वल की गर्दन की ओर आई, तेजी से, घातक, और ठीक प्रज्वल की गर्दन से 1 अंगुल पहले रुक गई। दंभासुर की भुजा जम गई, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो, किसी अदृश्य हाथ ने। दंभासुर ने पूरी शक्ति लगाई, लेकिन तलवार हिली नहीं, एक रत्ती भी नहीं। और दंभासुर ने महसूस किया कि उसकी भुजा पर किसी की पकड़ है, मजबूत पकड़, इतनी मजबूत कि लोहा भी टूट जाए। लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। और दंभासुर के कानों में एक आवाज आई, बहुत धीमी, केवल उसे सुनाई दी। वो आवाज कह रही थी कि ये मेरा भक्त है, इसे छू मत। दंभासुर की तलवार उसके हाथ से छूट गई और जमीन पर गिरी। उसकी भुजा कांप रही थी। उसके चेहरे पर पहली बार शुद्ध भय था, लेकिन दंभासुर ने उस भय को क्रोध में बदल दिया। उसने चिल्लाकर कहा कि बहुत हुआ, कल होली की रात है, भय की रात, और कल इस बालक को उस अग्नि में जलाया जाएगा, मध्य चौक की अग्नि में, और तब देखूंगा कि कौन सा भगवान इसे बचाता है। कल फाल्गुन पूर्णिमा, अंतिम रात। भक्तों, और अब कथा उस बिंदु पर आ गई जिसके लिए ये पूरी कथा कही जा रही है। फाल्गुन पूर्णिमा की रात, 18वीं फाल्गुन पूर्णिमा, जो दंभासुर के शासन में आई। लेकिन ये रात पिछली 17 रातों जैसी नहीं होने वाली थी। ये रात वो रात थी जिसकी प्रतीक्षा मृत्तिका 18 वर्षों से कर रही थी, जिसकी प्रतीक्षा ज्वालामुखी कर रही थी, जिसकी प्रतीक्षा सिंहपुरी का हर वो व्यक्ति कर रहा था जिसके हृदय में अभी भी एक दीपक जल रहा था, और जिसकी प्रतीक्षा स्वयं वो बंद मंदिर कर रहा था, जिसकी जंजीरें 18 वर्षों से एक हल्के से ताप से गर्म थीं। संध्या हुई, सूर्य विंध्याचल के पीछे छिपा, और आकाश में वो रंग आए जो केवल फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या में आते हैं, केसरिया, लाल, बैंगनी, स्वर्णिम, जैसे आकाश स्वयं होली खेल रहा हो। लेकिन सिंहपुरी में कोई ऊपर नहीं देख रहा था, सबकी नजरें नीचे थीं, सबके हृदय भारी थे, क्योंकि सब जानते थे कि आज रात क्या होने वाला है। आज भय की रात है और आज उस अग्नि में प्रज्वल को जलाया जाएगा। वो बालक जिसने 5 परीक्षाएं पार की, वो बालक जिसके भीतर कोई शक्ति है जो दंभासुर को भी रोक सकती है। लेकिन आज दंभासुर ने निर्णय कर लिया था, आज वो स्वयं अग्नि जलाएगा, स्वयं प्रज्वल को उसमें धकेलेगा और स्वयं देखेगा कि वो जलता है। नगरवासी मध्य चौक की ओर चल पड़े। कोई अपनी इच्छा से नहीं आ रहा था, सब दंभासुर के आदेश से आ रहे थे।
बूढ़े जवान स्त्रियां बच्चे सब। उनके चेहरों पर होली की खुशी नहीं थी, उनके चेहरों पर वो भाव था जो कसाई खाने में जाते हुए पशुओं के चेहरे पर होता है। जानते हैं कि कुछ भयानक होने वाला है, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। चौक पर हजारों लोग इकट्ठा हो गए। बीच में लकड़ियों का वो विशाल ढेर था। उसकी ऊंचाई 20 हाथ से अधिक थी और उसके चारों ओर दंभासुर के सैनिक खड़े थे, मशाले लिए, भाले लिए, तलवारें लिए, जैसे कोई उत्सव नहीं, कोई युद्ध हो। दंभासुर आया अपने काले रथ पर, 4 काले अश्वों का रथ, उसके पीछे रक्तकेश था। अपने अश्व पर रक्तकेश का मुख पत्थर जैसा था, कोई भाव नहीं, लेकिन उसकी आंखों में वो तूफान था जो 18 वर्षों से उमड़ रहा था। आज वो तूफान अपनी चरम सीमा पर था। दंभासुर रथ से उतरा, उसने चारों ओर देखा, हजारों चेहरे, भयभीत, मौन। दंभासुर ने मुस्कुराकर कहा कि आज भय की रात है, 18वीं भय की रात, और आज का दंड विशेष है। आज एक ऐसे मूर्ख को जलाया जाएगा जो कहता है कि होली आएगी, जो कहता है कि उसका कोई भगवान है। आज देखते हैं कि उसका भगवान उसे अग्नि से बचाता है या नहीं। प्रज्वल को लाया गया, उसके हाथ बंधे थे लोहे की बेड़ियां, लेकिन उसका मुख शांत था, उसके नेत्रों में भय नहीं था। उसके नेत्रों में वो ज्योति थी जो 18 वर्षों से जल रही थी, अटल, अविचल, अक्षय। जब प्रज्वल को चौक में लाया गया तो उसने एक बार आकाश की ओर देखा। पूर्णिमा का चांद, गोल, श्वेत, निर्मल, उसकी चांदनी सिंहपुरी पर बरस रही थी और प्रज्वल को लगा कि चांद उसे देख रहा है और चांद मुस्कुरा रहा है, जैसे कह रहा हो कि डर मत, आज वो रात है जिसकी तूने प्रतीक्षा की है। डर मत ज्वालामुखी भीड़ में थी, उसका मुख आंसुओं से भीगा था, लेकिन उसने रोना बंद किया। उसने अपने आंसू पोंछे और उसने अपने हाथ जोड़े, आकाश की ओर नहीं, मंद ईर की ओर, उस बंद मंदिर की ओर जो चौक से दिखता था, टीले पर, जंजीरों में। और ज्वालामुखी ने मन ही मन कहा कि प्रभु 18 वर्ष हो गए, मेरे पुत्र ने 18 वर्ष आपकी प्रार्थना की, हर रात एक रात नहीं चूका, अब और प्रतीक्षा नहीं प्रभु, अब आइए, अभी आइए, मेरा पुत्र आपको बुला रहा है, एक माँ आपसे विनती कर रही है, आइए। और मृत्तिका, वो बूढ़ी कुम्हारिन, वो भी भीड़ में थी, सबसे पीछे, झुकी कमर, सफेद बाल, कांपते हाथ, लेकिन उसकी आंखों में तेज था और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान, जैसे वो कुछ जानती हो जो कोई नहीं जानता, जैसे उसे कुछ दिख रहा हो जो किसी को नहीं दिख रहा। मृत्तिका ने अपनी कमर के नीचे बंधी एक छोटी सी पोटली को छुआ। उस पोटली में गुलाल था, केसरिया गुलाल, 18 वर्षों में बनाया हुआ सबसे शुद्ध गुलाल। मृत्तिका ने कहा कि आज यह गुलाल उड़ेगा। दंभासुर ने आदेश दिया कि प्रज्वल को लकड़ियों के ढेर पर बांधो। सैनिक आगे बढ़े, उन्होंने प्रज्वल को पकड़ा, लेकिन प्रज्वल ने कहा कि रुको, मुझे बांधने की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं जाऊंगा। सैनिकों ने दंभासुर की ओर देखा। दंभासुर ने हंसकर कहा कि जाने दो, स्वयं जाना चाहता है तो जाए। प्रज्वल के हाथ खोले गए और प्रज्वल स्वयं उस लकड़ियों के ढेर पर चढ़ गया। 20 हाथ ऊंचा, एक एक सीढ़ी शांत स्थिर, जैसे वो किसी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा हो। जब वो सबसे ऊपर पहुंचा तो उसने नीचे देखा, हजारों चेहरे, भयभीत, उदास, निराश, और प्रज्वल ने वो किया जो किसी ने सोचा नहीं था। उसने मुस्कुराकर कहा कि सिंहपुरी के लोगों, डरो मत, आज होली है, आज भय की रात नहीं है, आज रंगों की रात है। आज वो रात है जब अंधेरा समाप्त होगा, आज वो रात है जब भगवान आएंगे। दंभासुर ने चिल्लाकर कहा कि चुप कर, अग्नि लगाओ। सैनिकों ने मशालें आगे बढ़ाई। लकड़ियों के ढेर के चारों ओर तेल डाला गया था, घाप ही डाला गया था। एक चिंगारी भी काफी थी और सैनिकों ने मशाले लकड़ियों पर रख दी। आग लगी, भयंकर आग। एक क्षण में पूरा ढेर धू धू कर जल उठा। लपटें आकाश को छूने लगीं। गर्मी इतनी कि पास खड़े लोग पीछे हट गए और उन लपटों के बीच प्रज्वल था, अकेला।
चारों ओर अग्नि, ऊपर अग्नि, नीचे अग्नि, हर ओर अग्नि। ज्वालामुखी ने चीख मारी, एक माँ की चीख जो हड्डियों को कंपा दे, जो आकाश को चीर दे। उसने कहा कि मेरा बेटा, मेरा प्रज्वल, हे नरसिंह भगवान, कहाँ हो तुम, कहाँ हो? लेकिन भक्तों, अग्नि के भीतर कुछ और हो रहा था। प्रज्वल ने अपनी आंखें बंद की, उसने अग्नि की गर्मी महसूस की, उसने अग्नि की लपटों को अपने शरीर के पास आते महसूस किया, लेकिन उसने भय नहीं किया। उसने अपने हृदय की पूरी शक्ति से, अपने प्राणों की पूरी शक्ति से, अपने अस्तित्व की पूरी शक्ति से एक ही बात कही, हे नरसिंह भगवान, मैं आपका हूं। यह अग्नि मुझे नहीं जला सकती, क्योंकि मेरे हृदय में जो अग्नि जलती है वो इससे कहीं अधिक प्रचंड है। वो भक्ति की अग्नि है, और भक्ति की अग्नि में सब कुछ भस्म हो जाता है, स्वयं भक्त को छोड़कर। और भक्तों, जो अब हुआ वो सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह इस कथा का वो क्षण है जिसके लिए यह पूरी कथा सुनाई जा रही है। यह वो क्षण है जिसके लिए 18 वर्ष की प्रतीक्षा हुई। यह वो क्षण है जिसके लिए प्रज्वल हर रात जंजीरों को छूकर प्रार्थना करता रहा। यह वो क्षण है जिसके लिए ज्वालामुखी ने अपने पुत्र को अंधेरे में भक्ति सिखाई। यह वो क्षण है जिसके लिए मृत्तिका ने 18 वर्षों के रंग छुपा कर रखे। अग्नि जल रही थी, लपटें आकाश को चूम रही थीं, और तभी सिंहपुरी में कुछ हिला। जमीन हिली, हल्का सा कंपन, जैसे पृथ्वी के भीतर कोई जाग रहा हो। लोगों ने एक दूसरे को देखा। क्या था यह? भूकंप नहीं, यह भूकंप नहीं था। यह कंपन एक साथ से कर रहे थान से आ रहा था, उस टीले से, उस मंदिर से, उस बंद जंजीरों में जकड़े मंदिर से। और तब एक आवाज आई, दूर से, बहुत दूर से, लेकिन इतनी गहरी कि हर कान तक पहुंची, हर हृदय तक पहुंची, हर हड्डी तक पहुंची। वो आवाज एक गर्जना थी, सिंह की गर्जना, लेकिन कोई साधारण सिंह नहीं। ये गर्जना उस सिंह की थी जो सिंहों का भी स्वामी है। ये गर्जना उस शक्ति की थी जो सृष्टि के आरंभ में थी और सृष्टि के अंत में होगी। ये गर्जना भगवान नरसिंह की थी, और वो गर्जना बंद मंदिर के भीतर से आ रही थी। लोगों ने मंदिर की ओर देखा, और उन्होंने देखा कि मंदिर की जंजीरें कांप रही हैं। वो भारी जंग लगी जंजीरें जो 18 वर्षों से द्वार पर पड़ी थीं, वो कांप रही थी, जैसे उनके भीतर से कोई शक्ति बाहर आना चाहती हो। और फिर एक के बाद एक जंजीरें टूटने लगीं। पहली जंजीर टूटी तो ऐसी आवाज हुई जैसे आकाश में बिजली गिरी हो। दूसरी टूटी तो पृथ्वी कांपी। तीसरी टूटी तो मंदिर के शिखर से एक प्रकाश की किरण निकली। चौथी टूटी तो वो किरण एक प्रचंड ज्योति में बदल गई। और जब अंतिम जंजीर टूटी तो मंदिर के द्वार भीतर से खुले, जोर से, इतने जोर से कि दोनों पल्ले दीवारों से जा टकराए, और उस खुले द्वार से एक प्रकाश निकला, केसरिया प्रकाश, इतना तीव्र कि पूरी सिंहपुरी उसमें नहा गई। रात थी लेकिन दिन हो गया, चांदनी थी लेकिन सूर्य का प्रकाश फैल गया। और उस प्रकाश के साथ वो गर्जना जो अब धीमी नहीं थी, अब वो इतनी प्रचंड थी कि कान फट जाए, हृदय रुक जाए, प्राण कांप उठे। दंभासुर ने मंदिर की ओर देखा, उसका मुख भय से विकृत हो गया। पहली बार 18 वर्षों में पहली बार दंभासुर के चेहरे पर शुद्ध निर्मम कच्चा भय। उसने चिल्लाकर कहा कि यह क्या है, बंद करो इसे। सैनिक, मंदिर की ओर जाओ, बंद करो उस द्वार को। लेकिन कोई सैनिक नहीं हिला, कोई नहीं, क्योंकि वो सब देख रहे थे कि उस प्रकाश में कुछ आकार ले रहा है, कोई आकृति, विशाल आकृति मंदिर के द्वार से बाहर आती हुई। पहले पैर दिखे, विशाल पैर जो पृथ्वी पर पड़े तो पृथ्वी धंस गई, फिर जंघाएं स्तंभ जैसी, फिर कमर, फिर वो छाती जो इतनी विशाल थी कि उसमें समस्त ब्रह्मांड समा जाए, फिर भुजाएं, 4 भुजाएं, ऊपर की दाईं भुजा में सुदर्शन चक्र जो प्रचंड गति से घूम रहा था, ऊपर की बाईं भुजा में शंख जिसमें से एक की ध्वनि निकल रही थी, नीचे की दाईं भुजा में गदा जो अंधेरे को चूर करने वाली थी, और नीचे की बाईं भुजा अभय मुद्रा में उठी हुई जो कह रही थी कि भय मत करो, मैं आ गया हूं। और फिर वो मुख जो इस सृष्टि का सबसे भयंकर
और सबसे करुणामय मुख है सिंह का मुख। विशाल जबड़े, नुकीले दांत जो हीरे से चमक रहे थे, जटाएं जो अग्नि की लपटों जैसी फैली थीं, नेत्र जो दो सूर्य थे, प्रचंड, तीव्र, जलते हुए। लेकिन उन नेत्रों में, उन भयंकर अग्नि जैसे नेत्रों में एक बूंद करुणा, एक बूंद प्रेम, एक बूंद वो भाव जो एक माता के नेत्रों में होता है जब वो अपने शिशु को देखती है। भगवान नरसिंह प्रकट हो गए सिंहपुरी में। 18 वर्षों बाद फाल्गुन पूर्णिमा की रात, होली की रात, वो मंदिर से बाहर आए। उनके हर कदम से पृथ्वी कांपी, उनकी गर्जना से आकाश फटा और वो चल पड़े मध्य चौक की ओर, उस अग्नि की ओर जिसमें उनका भक्त था। लोग रास्ते से हट गए, कोई खड़ा नहीं रह सका, सब घुटनों पर गिर गए। सब सैनिक भी, दंभासुर के वो काले वस्त्रधारी सैनिक भी, उनके भाले गिर गए, उनकी तलवारें गिर गईं। वो घुटनों पर थे, सिर झुकाए, कांपते हुए, क्योंकि जब स्वयं भगवान चलकर आए तो कौन खड़ा रह सकता है? कौन? भगवान नरसिंह मध्य चौक में पहुंचे। उन्होंने उस अग्नि को देखा जो अभी भी जल रही थी, लपटें अभी भी आकाश छू रही थीं, और उन लपटों के बीच प्रज्वल 18 वर्ष का बालक जो अभी भी बैठा था, आंखें बंद, मुस्कान होठों पर। अग्नि उसे छू नहीं रही थी, एक लपट भी नहीं, जैसे अग्नि स्वयं उससे दूर हट रही हो, जैसे अग्नि जानती हो कि यह भक्त है और भक्त को जलाना उसके अधिकार में नहीं। भगवान नरसिंह ने अपनी एक भुजा उठाई, अभय मुद्रा वाली भुजा, और उन्होंने उसे अग्नि की ओर किया, बस इतना ही। और अग्नि बुझ गई एक क्षण में, जैसे वो अग्नि थी ही नहीं, जैसे वो केवल एक भ्रम था। लपटें गायब, धुआं गायब, ताप गायब, बस एक शीतल वायु बहने लगी। और लकड़ियों के उस ढेर पर प्रज्वल बैठा था, आंखें अभी भी बंद। और जब उसने आंखें खोली तो सबसे पहले उसने क्या देखा? उसने अपने सामने 2 विशाल पैर देखे और उसने ऊपर देखा। और पहली बार, जीवन में पहली बार प्रज्वल ने अपने भगवान को देखा। वो भगवान जिनसे वो 18 वर्षों से बात करता था बिना देखे, वो भगवान जिनकी जंजीरें वो हर रात छूता था, वो भगवान जिनकी गर्जना वो अपने हृदय में सुनता था, आज वो सामने थे, साक्षात प्रत्यक्ष। प्रज्वल के नेत्रों से आंसू बह निकले। उसने भगवान के चरणों पर माथा रखा और उसने बस इतना कहा कि आप आ गए प्रभु, मैं जानता था कि आप आएंगे। भगवान नरसिंह ने अपनी एक भुजा से प्रज्वल को उठाया, जैसे एक पिता अपने बालक को उठाता है, और उन्होंने उसे अपनी छाती से लगाया, उस छाती से जो ब्रह्मांड को समेट सकती है। और उस गर्जना करने वाले मुख से एक स्वर निकला जो गर्जना नहीं था, वो एक फुसफुसाहट थी, इतनी कोमल कि केवल प्रज्वल सुन सका। भगवान ने कहा कि मैं सदा था वत्स, तेरे हर रात की प्रार्थना मैंने सुनी, तेरे हर आंसू को मैंने देखा, तेरे हृदय की अग्नि को मैंने महसूस किया। मैं कभी दूर नहीं गया, जंजीरें मुझे नहीं बांध सकती। मैं प्रतीक्षा कर रहा था तेरी भक्ति के पूर्ण होने की, और आज वो क्षण आ गया। दंभासुर अभी भी डारा था, सबके घुटने टूट गए थे, लेकिन दंभासुर खड़ा था। उसका अहंकार उसे घुटनों पर नहीं आने दे रहा था। वो कांप रहा था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था, उसके दांत बज रहे थे, उसके नेत्रों में वो भय था जो मृत्यु से भी गहरा है। लेकिन वो खड़ा था और उसने चिल्लाकर कहा कि तू कौन है? मैं दंभासुर हूं, मैं इस नगर का शासक हूं, मैं किसी भगवान से नहीं डरता। तू जो भी है, माया है, भ्रम है, जादू है, मैं नहीं मानता। भगवान नरसिंह ने दंभासुर की ओर देखा, और भक्तों, जब भगवान नरसिंह ने दंभासुर की ओर देखा तो उनके नेत्रों से जो भाव गया वो करुणा नहीं था, वो क्रोध था, शुद्ध, प्रचंड, दिव्य क्रोध। वो क्रोध जो अधर्म को देखकर उत्पन्न होता है, वो क्रोध जो निर्दोषों के आंसू देखकर भड़कता है, वो क्रोध जो 18 वर्षों के अत्याचार का हिसाब मांगता है। भगवान नरसिंह ने गर्जना की, इतनी प्रचंड कि आकाश में तारे हिल गए, चांद पीछे हट गया, विंध्याचल की चोटियां कांप उठी, और वो गर्जना एक शब्द थी, बस एक शब्द। दंभासुर का शरीर उसकी इच्छा के विरुद्ध आगे बढ़ा, उसके पैर उसके नियंत्रण में नहीं थे, वो भगवान की ओर खींचा जा रहा था,
जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। दंभासुर ने प्रतिरोध किया, उसने अपने पैर जमाने की कोशिश की, लेकिन वो शक्ति इतनी प्रबल थी कि दंभासुर का प्रतिरोध ऐसा था जैसे तिनका आंधी से लड़ रहा हो, और दंभासुर भगवान के सामने पहुंच गया। भगवान नरसिंह ने उसे देखा ऊपर से नीचे तक, और भगवान के मुख पर एक भाव आया जो क्रोध से भी गहरा था। वो भाव था विरक्ति। वो भाव कह रहा था कि तू वो मनुष्य है जिसने मेरे भक्तों को सताया, जिसने मेरे मंदिर को बंद किया, जिसने होली को बंद किया, जिसने रंगों को बंद किया, जिसने हर फाल्गुन पूर्णिमा को भय की रात बनाया, जिसने 18 वर्षों तक निर्दोषों को अग्नि में जलाया, तेरा अंत आ गया। भगवान नर सिंह ने दंभासुर को पकड़ा एक भुजा से, जैसे कोई पुतले को पकड़ता है, और उन्होंने उसे उठाया ऊपर। आकाश की ओर दंभासुर चीख रहा था, चिल्ला रहा था, क्षमा मांग रहा था। लेकिन भक्तों, कुछ क्षमा के योग्य नहीं होता। कुछ पाप इतने गहरे होते हैं कि उनका प्रायश्चित केवल दंड है, और भगवान ने दंभासुर को अपनी जंघाओं पर रखा। वही मुद्रा, वही प्राचीन मुद्रा जैसे सतयुग में हिरण्यकशिपु को रखा था। और भगवान के नखों ने, वो नख जो वज्र से भी कठोर थे, वो नख जो काल से भी तीखे थे, दंभासुर का वध किया। वो दंभासुर जो स्वयं को ईश्वर से ऊपर मानता था, वो भगवान की जंघाओं पर एक पुतले जैसा था। उसकी शक्ति, उसका अहंकार, उसकी क्रूरता सब एक क्षण में समाप्त, और दंभासुर का अंत हुआ। और भक्तों, जिस क्षण दंभासुर का अंत हुआ, उसी क्षण सिंहपुरी में कुछ बदला, आकाश बदला। वो काला आकाश जो 18 वर्षों से सिंहपुरी पर छाया था, वो हटा, और उसके पीछे से तारे दिखे। इतने तारे कि आकाश चमक उठा, चांद दिखा, इतना बड़ा, इतना निकट कि लगे कि हाथ बढ़ाओ तो छू लो। और हवा बदली। जो हवा 18 वर्षों से भारी थी, बोझिल थी, उदास थी, वो हल्की हो गई, ताजी हो गई। और उसमें एक सुगंध आई, फूलों की सुगंध, चंदन की सुगंध और रंगों की सुगंध। रंगों की सुगंध, हाँ भक्तों, रंगों की भी सुगंध होती है। जब रंग बहुत लंबे समय बाद लौटते हैं तो उनमें एक सुगंध होती है जो किसी पुष्प से भी मीठी होती है। और तभी मृत्तिका ने वो किया जिसकी उसने 18 वर्षों से प्रतीक्षा की थी। उस बूढ़ी कुम्हारिन ने अपनी कमर से वो पोटली खोली, केसरिया गुलाल, और उसने वो गुलाल हवा में उछाला पूरी शक्ति से, और वो गुलाल हवा में फैला, केसरिया बादल। और उसी क्षण जैसे कोई संकेत मिल गया हो, मृत्तिका की कुटिया के नीचे का वो गुप्त कक्ष जिसमें 18 वर्षों के रंग थे, उसका द्वार खुल गया, और उसमें से रंग बाहर आए। लाल, पीले, हरे, नीले, केसरिया, बैंगनी, स्वर्णिम, सब रंग। और वो रंग हवा में उड़े जैसे उन्हें पंख मिल गए हों, जैसे 18 वर्षों की कैद के बाद वो आजाद हुए हों। और वो रंग पूरी सिंहपुरी पर बरसे, हर गली में, हर छत पर, हर चेहरे पर, हर हृदय पर। और लोगों ने, सिंहपुरी के वो लोग जो 18 वर्षों से रोए थे, जो भय में जिए थे, जिन्होंने होली भुला दी थी, उन्होंने वो रंग अपने चेहरों पर महसूस किए और वो रोए। लेकिन इस बार खुशी से, पहली बार 18 वर्षों में खुशी के आंसू। और किसी ने कहा कि होली है, और दूसरे ने दोहराया कि होली है, और तीसरे ने, और चौथे ने, और फिर पूरा नगर, पूरी सिंहपुरी एक स्वर में होली है, होली है, होली है, रक्तकेश। भक्तों, अब सुनिए रक्तकेश की कथा, क्योंकि ये कथा केवल प्रज्वल की नहीं है, ये कथा उन सबकी है जो अंधेरे में खो गए थे और जिन्हें प्रकाश की आवश्यकता थी। रक्तकेश अभी तक घुटनों पर था। जब भगवान प्रकट हुए तो सबके घुटने टूटे थे, दंभासुर को छोड़कर। लेकिन अब दंभासुर नहीं रहा और रक्तकेश घुटनों पर था। उसका विशाल शरीर कांप रहा था, लेकिन वो भय से नहीं कांप रहा था, वो किसी और भाव से कांप रहा था। वो भाव था मुक्ति। 18 वर्षों की बेड़ियां, 18 वर्षों का अपराध बोध, 18 वर्षों की वो पीड़ा जो उसे हर रात सोने नहीं देती थी, वो सब एक क्षण में टूट गई।
जैसे मंदिर की जंजीरें टूटी थीं, वैसे ही रक्तकेश के हृदय की जंजीरें भी टूट गईं। रक्तकेश के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। वो विशालकाय सेनापति जिसे पूरा नगर भय से देखता था, वो एक बालक की तरह रो रहा था और उसके मुख से एक शब्द निकला, बस एक शब्द, पिताजी। वो अपने पिता को याद कर रहा था। वो पिता जो नरसिंह भक्त थे, वो पिता जिन्होंने दंभासुर के विरुद्ध विद्रोह किया था, वो पिता जिन्हें दंभासुर ने रक्तकेश की आंखों के सामने मारा था। रक्तकेश ने 18 वर्ष पहले अपने पिता को खोया था और उसी दिन उसने स्वयं को भी खो दिया था। वो जो बालक था वो मर गया था उस दिन और उसकी जगह एक क्रूर सेनापति ने ले ली थी। लेकिन आज उस बालक ने फिर से जन्म लिया। रक्तकेश रोता रहा और उसके आंसू जमीन पर गिरे और जहां जहां उसके आंसू गिरे वहां से एक लाल फूल उगा, छोटा सा लाल फूल। जैसे पृथ्वी कह रही हो कि तेरे आंसुओं में भी भक्ति है, तेरे पश्चाताप में भी प्रेम है। रक्तकेश रेंगता हुआ भगवान नरसिंह के चरणों तक पहुंचा। उसने अपना माथा उन चरणों पर रखा, वो चरण जो पृथ्वी को धारण करते हैं। और रक्तकेश ने कहा कि प्रभु, मैं अपराधी हूं, मैंने 18 वर्षों तक अत्याचार में साथ दिया, मैंने निर्दोषों को मारा, मैंने आपके मंदिर के सामने से गुजरते हुए आंखें फेर ली, मैं क्षमा के योग्य नहीं हूं। लेकिन प्रभु, मेरे पिता आपके भक्त थे, उनकी भक्ति का कुछ तो पुण्य होगा। उस पुण्य के बदले मुझे एक बार, बस एक बार क्षमा कर दीजिए, मुझे एक अवसर दीजिए कि मैं वो बन सकूं जो मेरे पिता चाहते थे। भगवान नरसिंह ने रक्तकेश को देखा और भक्तों, उन भयंकर नेत्रों में जो अभी दंभासुर के लिए प्रचंड क्रोध से जल रहे थे, उनमें अब एक शीतलता आई, एक कोमलता। भगवान ने अपनी अभय मुद्रा वाली भुजा रक्तकेश के सिर पर रखी और उस स्पर्श से रक्तकेश का पूरा शरीर शिथिल हो गया, उसका कंपन रुक गया, उसके आंसू रुक गए और उसके हृदय में एक शांति फैली जो उसने 18 वर्षों में नहीं जानी थी। भगवान ने कहा कि उठ वत्स, तेरे पिता की भक्ति ने तुझे बचाया, लेकिन केवल उनकी भक्ति नहीं, तेरे भीतर भी वो भक्ति थी। तू भूल गया था, लेकिन वो मरी नहीं थी। जो रोटी तूने प्रज्वल को दी वो भक्ति थी, जो आंसू तू हर रात बहाता था वो भक्ति थी, तेरा पश्चाताप ही तेरी प्रार्थना थी और मैंने हर प्रार्थना सुनी। उठ, अब तू इस नगर का रक्षक है, सेनापति नहीं, रक्षक। रक्तकेश उठा, उसने अपनी काली तलवार कालदंश को जमीन पर रखा, उसने अपने काले वस्त्र उतारे और वो खड़ा हुआ, एक नया मनुष्य, वही शरीर, वही लाल केस, लेकिन नेत्र बदल गए। वो क्रूरता जो 18 वर्षों से उन नेत्रों में थी वो गायब हो गई और उसकी जगह वो भाव आया जो उसके पिता के नेत्रों में होता था, करुणा। शक्ति और करुणा का वो मिश्रण जो केवल सच्चे योद्धाओं में होता है। और अब भक्तों सुनिए कि भगवान नरसिंह ने प्रज्वल से क्या कहा। भगवान ने प्रज्वल को अपनी छाती से अलग किया, उसे सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रज्वल के मस्तक पर अपना हाथ रखा और कहा कि प्रज्वल, तू मेरा भक्त है, तूने 18 वर्षों तक बिना देखे मुझ पर विश्वास किया, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी चमत्कार के तूने जंजीरों को छुआ और मुझे महसूस किया, तूने अंधेरे में बैठकर मेरा नाम लिया, तेरी भक्ति ने मुझे विवश किया कि मैं प्रकट हूं। भक्तों सुनिए, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि भक्ति ने उन्हें विवश किया। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, उन्हें कोई विवश नहीं कर सकता, लेकिन एक शक्ति है जो भगवान को भी विवश करती है और वो है भक्ति, शुद्ध, निश्चल, अटल भक्ति। भगवान ने कहा कि प्रज्वल, आज से यह नगर तेरा है, तू इसका शासक नहीं, सेवक होगा। तू इन लोगों की सेवा करेगा, इनके आंसू पोंछेगा, इनके चेहरों पर रंग लगाएगा और हर फाल्गुन पूर्णिमा को यह नगर होली मनाएगा। रंगों की होली, भक्ति की होली, प्रेम की होली। और जब तक ये नगर होली मनाएगा मैं यहां रहूंगा इस मंदिर में, जागृत, सदा जागृत। प्रज्वल ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और उसने कहा कि प्रभु, मैं आपका सेवक हूं, आपकी आज्ञा सिरोधार्य,
लेकिन एक विनती है। भगवान ने कहा कि बोल। प्रज्वल ने कहा कि प्रभु, इस नगर ने 18 वर्ष अंधेरे में बिताए हैं, इन लोगों ने 18 होलियां हुई हैं, क्या आप इन्हें एक होली दे सकते हैं जो उन 18 होलियों की भरपाई कर दे? एक ऐसी होली जो इन्हें वो सब दे दे जो इनसे छीना गया। भगवान नरसिंह मुस्कुराए। और भक्तों, जब भगवान नरसिंह मुस्कुराते हैं तो वो दृश्य अद्भुत होता है। वो मुख जो भयंकर है, जो राक्षसों को कांपा दे, वो मुख जब मुस्कुराता है तो ऐसा लगता है कि सूर्य और चंद्रमा एक साथ निकल आए हों। भगवान ने कहा कि तथास्तु। और जो हुआ उसके बाद भक्तों वो सुनिए। भगवान नरसिंह ने अपनी चारों भुजाएं फैलाई और उनके शरीर से रंग निकले। हाँ, स्वयं भगवान के शरीर से, उनकी जटाओं से केसरिया रंग, उनके नेत्रों से स्वर्णिम रंग, उनके हृदय से लाल रंग, उनके चरणों से हरा रंग, और वो रंग आकाश में उड़े ऊपर और ऊपर, और फिर वो बादल बन गए, रंगों के बादल पूरे आकाश में। और फिर वो बादल बरसे, जैसे वर्षा होती है वैसे ही, लेकिन जल की नहीं, रंगों की वर्षा। लाल, पीले, हरे, नीले, केसरिया, बैंगनी, गुलाबी, स्वर्णिम, हर रंग जो सृष्टि में है, हर रंग जो कल्पना में है, हर रंग जो हृदय में है, सब बरसे पूरी सिंहपुरी पर, हर छत पर, हर गली में, हर चेहरे पर, हर हथेली पर, हर आंख में, हर आंसू में। और सिंहपुरी के लोगों ने, वो लोग जो 18 वर्षों से रंगों को तरसे थे, उन्होंने वो रंग अपने शरीर पर महसूस किए, अपने मुख पर, अपने हाथों पर, और वो हंसे, वो रोए, वो नाचे, वो गाए, एक साथ, सब एक साथ, बूढ़े और बच्चे, स्त्रियां और पुरुष। वो बच्चे जिन्होंने कभी रंग नहीं देखे थे, वो पहली बार रंगों को छू रहे थे। उनकी आंखों में वो आश्चर्य था जो अमूल्य है। एक बालिका ने अपनी हथेली पर गिरे लाल रंग को देखा और चिल्लाकर कहा कि मां, ये क्या है? ये कितना सुंदर है। और उसकी मां ने उसे गले लगाया और कहा कि ये रंग है बेटी, ये होली का रंग है, और आज से ये रंग कभी नहीं जाएगा। ज्वालामुखी भीड़ से निकलकर अपने बेटे के पास आई। उसका चेहरा रंगों से भीगा था, लाल, पीला, केसरिया, सब मिले हुए, और आंसू, आंसू जो रंगों के साथ बह रहे थे। उसने प्रज्वल को गले लगाया इतनी जोर से कि जैसे कभी छोड़ेगी ही नहीं, और उसने कहा कि मेरा बेटा, मेरा प्रज्वल, तूने कर दिखाया, तूने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। प्रज्वल ने कहा कि मैंने नहीं किया मां, भगवान ने किया, मैंने तो बस विश्वास किया। ज्वालामुखी ने अपने बेटे के माथे पर एक चुंबन रखा और कहा कि यही तो भक्ति है पुत्र, विश्वास करना, बस विश्वास करना। जब कोई प्रमाण न हो, कोई आशा न हो, कोई संकेत न हो, तब भी विश्वास करना, यही भक्ति है। और मृत्तिका, वो बूढ़ी कुम्हारिन, वो भीड़ में खड़ी थी, उसके चेहरे पर इतने रंग थे कि उसकी झुर्रियां दिखना बंद हो गई थी। वो ऐसी दिख रही थी जैसे कोई देवी हो, रंगों की देवी, और वो हंस रही थी खिलखिलाकर, जोर से, बिना रुके। 18 वर्षों का सारा दुख एक हंसी में बह गया। और उसने कहा कि मैंने कहा था ना, मैंने कहा था कि एक दिन होली लौटेगी, और आज वो दिन आ गया। मेरे रंग काम आए, 18 वर्षों के रंग, एक एक रंग जो मैंने उस गुप्त कक्ष में रखा था, सब काम आया। प्रज्वल मृत्तिका के पास गया, उसने उस बूढ़ी कुम्हारिन के चरण छुए और कहा कि माई, आपने विश्वास नहीं छोड़ा, 18 वर्षों तक आपने रंग बनाना नहीं छोड़ा। जब सबने आशा छोड़ दी, आपने नहीं छोड़ी। आप इस कथा की सबसे बड़ी भक्त हैं। मृत्तिका ने प्रज्वल के सिर पर हाथ रखा, अपना कांपता झुर्रीदार मिट्टी से सना हाथ, और कहा कि नहीं बेटा, सबसे बड़ा भक्त तू है, मैंने तो बस रंग बनाए, तूने तो रंग लौटाए। और फिर प्रज्वल ने वो किया जो इस कथा का सबसे सुंदर क्षण है। उसने मृत्तिका से मुट्ठी भर गुलाल लिया, केसरिया गुलाल, वो गुलाल जो मृत्तिका ने 18 वर्षों की तपस्या से बनाया था। और प्रज्वल न ये वो गुलाल भगवान नरसिंह के चरणों में चढ़ाया, उन चरणों पर जो अभी भी चौक में खड़े थे, विशाल दिव्य। और प्रज्वल ने कहा कि प्रभु, ये पहला रंग,
18 वर्षों बाद पहला रंग आपके चरणों में, और भगवान नरसिंह ने अपने चरण का वो गुलाल उठाया अपनी अभय मुद्रा वाली भुजा से, और उन्होंने वो गुलाल प्रज्वल के मस्तक पर लगाया। भगवान ने स्वयं अपने भक्त को होली का पहला रंग लगाया, और उसी साथ क्षण भक्तों, उस क्षण पूरे ब्रह्मांड में एक ध्वनि गूंजी, नमो भगवते नरसिंहाय। यह ध्वनि पृथ्वी से आई, आकाश से आई, पाताल से आई। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की, अप्सराएं नाची, गंधर्व गाए, और सिंहपुरी के ऊपर एक इंद्रधनुष प्रकट हुआ। लेकिन यह इंद्रधनुष 7 रंगों का नहीं था, यह 18 रंगों का था। 18, हर खोई हुई होली के लिए एक रंग। फिर लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाना शुरू किया, पहले धीरे धीरे संकोच से, क्योंकि 18 वर्षों से रंग लगाना भूल गए थे। लेकिन फिर जैसे बांध टूटा हो, जैसे नदी में बाढ़ आई हो, सबने सबको रंग लगाया। अजनबियों ने अजनबियों को, जो लोग 18 वर्षों से एक दूसरे से बात नहीं करते थे भय के कारण, वो आज गले मिल रहे थे। जो बच्चे कभी हंसे नहीं थे, वो आज खिलखिला रहे थे। और दंभासुर के सैनिक, वो काले वस्त्रधारी सैनिक, उन्होंने अपने काले वस्त्र उतार दिए और वो भी रंगों में भीग गए, क्योंकि वो भी इसी नगर के थे। उन्हें भी दंभासुर ने विवश किया था। उनके भीतर भी वो बालक जीवित था जिसने कभी होली खेली थी। रक्तकेश ने एक मुट्ठी लाल गुलाल उठाया। उसने एक क्षण उसे देखा, लाल, उसके केसों जैसा लाल, और उसने वो गुलाल अपने चेहरे पर मला, पूरे चेहरे पर, और उसने आकाश की ओर देखा और कहा कि पिताजी, आज होली है आपके लिए। और उसकी आंखों से एक आंसू गिरा जो गुलाल में मिलकर और भी लाल हो गया। भगवान नरसिंह अभी भी चौक में खड़े थे। उनके चारों ओर लोग थे, रंगों में भीगे, हंसते, रोते, नाचते, और भगवान देख रहे थे। उन भयंकर नेत्रों में अब क्रोध नहीं था, अब वहां केवल प्रेम था। वो प्रेम जो एक पिता को होता है जब वो अपने बच्चों को खुश देखता है, वो प्रेम जो शब्दों में नहीं आता, जो कथाओं में नहीं समाता, जो केवल हृदय से हृदय तक जाता है। और फिर भगवान नरसिंह ने गर्जना की, अंतिम गर्जना। लेकिन ये गर्जना पहले जैसी नहीं थी। पहले की गर्जना में क्रोध था, इस गर्जना में आनंद था। ये एक सिंह की गर्जना थी जो अपने वन में लौटा हो, अपने घर में, अपने भक्तों के बीच। और वो गर्जना पूरे विंध्याचल में गूंजी, पहाड़ियों से टकराई, नदियों में बही, वनों में फैली और दूर दूर तक गई। इतनी दूर की कहते हैं कि उस रात अयोध्या में भी एक हल्की सी गर्जना सुनाई दी, काशी में भी, मथुरा में भी, जैसे भगवान कह रहे हो कि मैं लौट आया हूं मेरे भक्तों के बीच और मैं कहीं नहीं जा रहा। फिर भगवान नरसिंह धीरे धीरे मंदिर की ओर चले। उनके हर कदम पर पृथ्वी पर कमल के फूल खिले, लाल कमल, और वो मंदिर में लौट गए। उस मंदिर में जो अब खुला था, जिसकी जंजीरें टूट चुकी थीं, जिसका द्वार खुला था और जिसके भीतर से वो दिव्य ज्योति फिर से जल रही थी, केसरिया ज्योति, जो 18 वर्षों से बुझी हुई थी, आज फिर जल उठी। और वो ज्योति इतनी तीव्र थी कि पूरी सिंहपुरी उसमें नहाई हुई थी। रात थी लेकिन अंधेरा कहीं नहीं था। हर कोना प्रकाशित, हर गली रोशन, हर हृदय जगमग। और भक्तों, उस रात सिंहपुरी में होली मनी। वो होली जो 18 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आई थी, वो होली जो भगवान ने स्वयं अपने हाथों से दी थी। लोग रात भर नाचे, रात भर गाए, रात भर रंग उड़ाए, बच्चों ने पिचकारियां बनाई। कहां से बनाई पता नहीं, शायद भगवान ने दे दी। स्त्रियों ने होली के गीत गाए, वो गीत जो 18 वर्षों से उनके कंठों में बंद थे, आज वो बाहर आए। और वो गीत इतने मीठे थे कि पक्षी भी रात में जाग गए और उनके साथ गाने लगे। प्रज्वल और ज्वालामुखी ने साथ में होली खेली, माँ और बेटा। ज्वालामुखी ने प्रज्वल के चेहरे पर पीला रंग लगाया और प्रज्वल ने अपनी माँ के चेहरे पर लाल, और दोनों हंसे। वो हंसी जो 18 वर्षों से रुकी हुई थी, वो हंसी जो ज्वालामुखी ने तब से नहीं हंसी थी जब से प्रज्वल का जन्म हुआ था उस भयानक रात में।
आज वो हंसी मुक्त हुई और मृत्तिका, वो बूढ़ी कुम्हारिन, वो उस रात थकी नहीं, वो रात भर रंग बांटती रही। अपने गुप्त कक्ष से एक एक टोकरी रंग निकालकर लोगों में बांटती रही, 18 वर्षों के रंग, और कहती जाती कि लो लो और लो, आज कोई कमी नहीं रहेगी, आज सब रंगों में भीगेंगे। और जब सारे रंग समाप्त हो गए तो मृत्तिका ने अपनी मिट्टी की हथेलियों को देखा। वो हथेलियां जो जीवन भर मिट्टी सानती रहीं, रंग बनाती रहीं, और वो हथेलियां अभी भी रंगीन थीं, केसरिया, लाल, पीला, हरा, सब रंग। और मृत्तिका ने कहा कि अब मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं जा सकती हूं। और भक्तों, उस रात मृत्तिका अपनी कुटिया में लौटी। उसने शांति से अपनी चटाई पर लेटा, उसके चेहरे पर मुस्कान थी, और उसने आंखें बंद की और वो सो गई चिर निद्रा में, शांति से, मुस्कान के साथ, जैसे किसी बालक ने जीवन का सबसे सुंदर दिन बिताकर सुख से नींद ली हो। मृत्तिका चली गई, लेकिन उसके रंग रह गए, उसका विश्वास रह गया, उसकी हंसी रह गई। सुबह हुई, फाल्गुन पूर्णिमा के बाद की सुबह, और सिंहपुरी पर जो सूर्य उगा वो पहले जैसा नहीं था। वो सूर्य तेज था, गर्म था, स्वर्णिम था, और उसकी किरणों में रंग थे, जैसे सूर्य भी होली खेल रहा हो। पूरा नगर रंगों में डूबा हुआ था, दीवारें रंगीन, छतें रंगीन, सड़कें रंगीन, और लोगों के चेहरे, वो चेहरे जो 18 वर्षों से उदास थे, फीके थे, डरे हुए थे, आज वो चेहरे रंगीन थे और उन रंगों के नीचे मुस्कान थी। प्रज्वल सुबह मंदिर गया। वो मंदिर जो अब खुला था, उसने पहली बार मंदिर के भीतर प्रवेश किया। 18 वर्षों तक वो बाहर से जंजीरें छूता रहा। आज वो भीतर गया गर्भगृह में, और उसने वो मूर्ति देखी पहली बार, नरसिंह भगवान की मूर्ति, आधा सिंह आधा मनुष्य, भयंकर और करुणामय। और मूर्ति के नेत्रों में वो ज्योति थी, केसरिया, दिव्य, जो सदा जलती रहेगी। प्रज्वल ने मूर्ति के चरणों में माथा टेका और उसने कहा कि प्रभु धन्यवाद, आपने मेरी सुनी, आपने सबकी सुनी। अब मैं वचन देता हूं कि जब तक मैं जीवित हूं ये मंदिर कभी बंद नहीं होगा, ये ज्योति कभी नहीं बुझेगी, और ये नगर हर फाल्गुन पूर्णिमा को होली मनाएगा। रंगों की होली, भक्ति की होली, नरसिंह भगवान की होली। और भक्तों, प्रज्वल ने वो वचन निभाया। उसने सिंहपुरी को एक नया जीवन दिया। रक्तकेश उसका सबसे विश्वसनीय साथी बना। जो कभी क्रूर सेनापति था, वो अब नगर का रक्षक बना। उसने अपना शेष जीवन प्रायश्चित में बिताया। हर उस परिवार के पास गया जिसे उसने कभी कष्ट दिया था, हर उस व्यक्ति से क्षमा मांगी और लोगों ने उसे क्षमा किया। क्योंकि होली क्षमा का भी उत्सव है। रंग सब मिटा देते हैं, पुरानी शत्रुता, पुराने घाव, पुरानी पीड़ा, सब रंगों में धुल जाते हैं। और मृत्तिका के गुप्त कक्ष को एक संग्रहालय बना दिया गया, जहां उसके बनाए रंग रखे गए और एक शिला पर लिखा गया कि यह वो स्थान है जहां एक बूढ़ी कुम्हारिन ने 18 वर्षों तक अंधेरे में रंग बनाए, बिना किसी आशा के, बिना किसी पुरस्कार के, केवल विश्वास के बल पर कि एक दिन होली लौटेगी। तो भक्तों, ये थी सिंहपुरी की कथा, प्रज्वल की कथा, ज्वालामुखी की कथा, मृत्तिका की कथा, रक्तकेश की कथा, और सबसे बढ़कर भगवान नरसिंह की कथा। ये कथा हमें क्या सिखाती है? ये कथा हमें सिखाती है कि अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक दीपक काफी है। भय कितना भी प्रबल हो, एक भक्त का विश्वास काफी है। जंजीरें कितनी भी भारी हों, भगवान की शक्ति उन्हें तोड़ सकती है। और रंग कितने भी पुराने हों, जब वो लौटते हैं तो उनकी सुगंध और भी मीठी होती है। आज होली है। आज के दिन जब आप रंग लगाएं तो याद कीजिए सिंहपुरी को, याद कीजिए प्रज्वल को जो 18 वर्षों तक जंजीरों को छूकर प्रार्थना करता रहा। याद कीजिए मृत्तिका को जिसने 18 वर्षों तक अंधेरे में रंग बनाए। याद कीजिए ज्वालामुखी को जिसने अपने बेटे को भय के बीच भक्ति सिखाई। याद कीजिए रक्तकेश को जिसने अपनी जंजीरें तोड़ी। और
सबसे बढ़कर याद कीजिए भगवान नरसिंह को, जो बंद द्वार के पीछे बैठे थे, चुपचाप धैर्य से प्रतीक्षा कर रहे थे कि एक भक्त आएगा, एक दीपक जलेगा, एक आवाज उठेगी और तब वो आएंगे गर्जना करते हुए, अंधेरे को चीरते हुए, जंजीरें तोड़ते हुए और रंगों की वर्षा करते हुए। हे भगवान नरसिंह, आपकी जय हो, आपके भक्त प्रज्वल की जय हो, माता ज्वालामुखी की जय हो, माई मृत्तिका की जय हो और इस होली की जय हो। होली है भक्तों, होली है रंगों की होली, भक्ति की होली, नरसिंह भगवान की होली। इति श्री नरसिंह भगवान होली महाकथा संपूर्ण